स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह आज फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपीपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो आइए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम आपको कराने वाले हैं और ये यूपीपी स्पेशल क्लास है जो आपको एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आइए बात कर लेते हैं कि जो अकबर का जो सिकंदरा मकबरा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चार ऑप्शन दिए गए, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, आगरा के अंदर जो है अकबर का किला जो है वो जो मकबरा है वो स्थित है। आइए अगर बात कर ले आगरा में दोस्तों और क्या है, तो ताजमहल। आगरा में ताजमहल स्थित है जिसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, जिसको शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जो एससी कैटेगरी है वो सबसे कम कहाँ पर है। तो आइए बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो चित्रकूट जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। तो आइए इसी तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो आइए बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन में से अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पर हम तो 0.06% कितनी है, 0.06%। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति दोस्तों जनजात से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो भोटिया जनजाति में किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो मैदानी क्षेत्र में करती है, पर्वतीय क्षेत्र में करती है, तराई क्षेत्र में करती है या पठारी क्षेत्र में करती है। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या रहने वाला है। तो आइए देखते हैं, बात कर लेते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में जो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में जो भोटिया जनजाति है वो किन क्षेत्रों में निवास करती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। आइए देखते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित है। तो विषु त्योहार है, घूमुस नृत्य है, पंचपुत्री जौनसारी देवी है, उपरोक्त सभी। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे दिया गया उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मतलब ये चारों ऑप्शन जो है हमारे चारों ऑप्शन क्या है, राइट हैं। आइए इसी के साथ में हम देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। यहाँ पे दिया गया कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, अभी इसके पहले क्वेश्चन कुछ और पूछा गया और अब क्वेश्चन कुछ और जनजाति से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो अगर हम बात करें कि सबसे कम जनजाति किसकी है तो ये हो जाएगा यहाँ पे वन रावत। कौन सा हो जाएगा, वन रावत, मतलब सी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी, वन रावत है, जो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए इसी की तरह हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अशोक का जो 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो जो अशोक का जो 14वां शिलालेख था वो कहाँ प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन है कुशीनगर से, दूसरा ऑप्शन है कौशाम्बी से, तीसरा ऑप्शन है कालसी से, चौथा ऑप्शन है कालपी से। अगर हम बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है कालसी से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, कालसी से प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत के साक्ष्य किन जिले से प्राप्त हुए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत के साक्ष्य हैं वो निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए थे, किस जिले से प्राप्त हुए थे। तो वो सोनभद्र व लखनऊ से, आगरा व मथुरा से, मेरठ व सहारनपुर से, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो मेरठ व सहारनपुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुआ था। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यूपीपी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको करा रहे हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों को हम करा सकें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, कामपिल्य में थी, मथुरा में थी,
क्षेत्र में थी, कौशाम्बी में थी। तो इन चारों के ऑप्शन अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, मथुरा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्राचीन काल में जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी वो क्या थी, महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, मथुरा रहने वाली है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है। तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है मथुरा और चौथा ऑप्शन है मलिहाबाद। तो अगर चारों ऑप्शन में से हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा हो जाएगा प्रयागराज इलाहाबाद। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट है। तो संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज जो है वो प्रयागराज के जो है दोस्तों उपनाम रहने वाले हैं। आइए इसी के साथ में बढ़ते हम अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि निम्न में से किसका संबंध सही है। तो भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, दोस्तों ये जनजाति के नाम दिए गए हैं तो यहाँ पर संबंध है इनका या नहीं। तो भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुरी, थारू बांदा। तो इन चारों में से आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या निकलने वाला है। तो बुक्सा जो है वो बिजनौर, जो बुक्सा है वो बिजनौर का संबंध जो है वो सही दर्शा रहा है यहाँ पर है। जो बुक्सा जनजाति है वो बिजनौर के अंदर पाई जाती है। तो आइए इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा इसी तरह का अगला प्रश्न क्या रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है देवरिया। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट आंसर के बारे में बात करें तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा गोरखपुर। तो क्या हो जाएगा, गोरखपुर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो थारी जनजाति सबसे अधिक कहाँ है, तो ये गोरखपुर के अंदर रहने वाली है। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य में देव छठा का मेला कहाँ लगता है। राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है। तो इसका अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला मध्य के मिश्रिका में, मिश्रिक दोस्तों इसको बोलते हैं मिश्रिक, और दूसरा हमारा दाऊजी में, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगारीपुरम में और या अगला है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम राइट आंसर के बारे में बात करें तो दाऊजी में लगता है और कहाँ पर है, मथुरा के निकट स्थित है। तो देव छठा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, दाऊजी में है जो मथुरा के निकट स्थित है। तो आइए इसी तरह से हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आइए बात कर लेते हैं, मथुरा जिले में, फर्रुखाबाद जिले में, सहारनपुर जिले में या सीतापुर जिले में। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो फर्रुखाबाद जो होगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन जो होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो आइए इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको करा रहे हैं। यूपीपी की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है और वीडियो पे अंत तक बने रहें। और जिसने अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जो एग्जाम 17-18 फरवरी को जो एग्जाम है उसकी डेली अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था, कौशाम्बी में, अयोध्या में, मथुरा में या देवगढ़ में। तो अगर हम बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में तो आइए देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या दिया गया है। तो राइट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर देवगढ़। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बने रहिए दोस्तों चैनल पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। तो राज्य की जो जौनसारी जनजाति है वहाँ के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं, महादेव की, दुर्गा की, इंद्रदेव की या ब्रह्मा की। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है तो देखते हैं क्या दिया गया, दुर्गा की। किसकी पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की लोग पूजा करते हैं। कौन लोग, जो जौनसारी जनजाति के लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि राज्य में विशु, पांचोई या दियाई उत्सव किस जनजाति के लोग मनाए जाते हैं, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो विशु, पंचोई और दियाई उत्सव जो है वो जौनसारी के द्वारा, जनजाति होती है दोस्तों जो जौनसारी जनजाति होती है इनके द्वारा राज्य में विशु
और पंजोई और दियाई, ये जो उत्सव हैं ये मनाए जाते हैं। आइए इसी तरह के और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हमारा क्या रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसा आप लोग देखे हैं कि अयोध्या के बारे में आपको डेली अपडेट मिल रही थी। अभी 22 जनवरी को इसके बारे में भव्य आयोजन भी हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो प्रश्न है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि श्री राम की जो जन्मभूमि अयोध्या है किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है सरयू और चौथा ऑप्शन है यमुना। अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सरयू जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से किस स्थान को तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। तो निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। तो पहला ऑप्शन है लुम्बिनी कपिलवस्तु, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ श्रावस्ती, तीसरा ऑप्शन है गया कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है सभी। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में तो आइए देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी जगह की जो तीर्थ यात्रा अशोक ने यहाँ पर की थी, लुम्बिनी की भी, सारनाथ की और गया, तीनों जगह की इसने क्या की थी दोस्तों, स्थान की तीर्थ यात्रा की थी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात कर लें अगर क्या क्या दिया गया है तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है। भुइयां व बनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है। तो पहला ऑप्शन है महाराजगंज, दूसरा ऑप्शन है सोनभद्र, तीसरा ऑप्शन है मऊ और चौथा ऑप्शन है ललितपुर। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो आइए देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा दिया गया वो सोनभद्र, क्या दिया गया है सोनभद्र, मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो जो भुइया व बनिया नामक जनजाति है वो सोनभद्र जिले में निवास करती है। तो दोस्तों आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। और हम आपको डेली एक क्लास कराने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो जिन भी बच्चों का जीएस अभी वीक है वो लोग आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको टॉपिक वाइज दोस्तों क्लास कराएंगे जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और जो चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।